नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा का कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है। नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। प्रभु जी, यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? ये तो बहुत उत्तम स्थिति है, लेकिन समाधि कैसे होगी जब मन हमारा भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है? समाधि कैसे होगी? इसलिए मंत्रोच्चार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ जप कर देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमारी स्थिति समाधि में लीन हो जाएगी। और वो जो समाधि है, कृष्ण स्मरण की समाधि, कृष्ण के साथ रमण करने की समाधि, कृष्ण की भक्ति की समाधि, वो हमें कृष्ण के प्रेम में बांध देगी। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है। अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो। यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का? और देखिएगा, इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गौरवपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं। और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। अब देखो, अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि ये भगवान, जो शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं वो कैसे स्वभाव के होते हैं? देखिएगा, अब शपथ 10वां अध्याय, अब 16वें अध्याय के 23-24 अंतिम मंत्र हैं। उनमें बता के शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन उसको कृष्ण मान रहा है, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो ब्रह्म, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करे और श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं। अब जो शास्त्रीय विधि त्याग कभी कुछ जिसकी जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी या तामसी? अब यहाँ उत्तर देता है ये गीता ज्ञानदाता 2 श्लोक में 17वें अध्याय के में। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, यानी शास्त्रों से हटकर मनमानी जो श्रद्धा है वह सात्विक, राजसी और तामसी ये
3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये दास आपको इसमें तो आपका समझ में आओ नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं आपने 5500 वर्ष हो गए, ये समझ में आओ तो फिर बात तय की थी। अब दास बताओगा इसमें क्या क्या है कि शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण तो कंडम बता दिया, यूजलेस। फिर भी पूछा कि वो करे हैं, वो होश है किसी स्वभाव के जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, शास्त्र विधि त्याग कर डोहे तो वो डरे हैं, लेकिन वो अच्छी आत्मा होती है जो देवताओं तक सीमित है और बकवाद नहीं करते। वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की, कोई शिव की, हैं, इनकी ब्रह्मागते करते नहीं, या कोई और देवी देवी की, जैसे कोई तो कांगड़ा वाले की तो फलाने वाली की, कहते हैं तो यूजलेस, पर इनका स्वभाव है अच्छी आत्मा तो देवताओं की पूजा करते हैं। और जो दूसरे हैं वो जंतर मंत्र करने वाले, ये भूत प्रेत की झाड़े ढूढ़े लानी है, ये तामसी वृत्ति के लोग होते हैं। ये बकवादी भैरव भूत ने पूजे हैं, दारू पीऊँ और मांस खाऊँ का वो भैरव बोलूँ हूँ, जो बोतल चढ़ा दो, पीऊँ बोतल खाओ, मांस निकम्मे और बर्बाद करें। कहने का भाव ये है कि हैं तो ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यूजलेस, पर इनका स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक ये रास्ता बदल नहीं सकते। फिर बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्र विधि त्याग के, है तो यूजलेस, लेकिन वो सात्विक व्यक्ति के होते, अच्छी आत्मा होती है। और जब उनको जो है ज्ञान हो जाएगा तब वो अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं, और जो तामसी व्यक्ति के हैं वो नहीं जल्दी से समझते। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कहा है, तीनों गुणों के पुजारी, अन्य देवता में आते तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बजते ये। और फिर कहता मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आरथ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम ये सतनाम है 2 अक्षर का, और सार नाम वो अलग है, आदि नाम जिसे कहते हैं। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और वही हमारी गीता जी कह रही है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं यूजलेस, ना उनकी परम गति हो, ना उनको सिद्धि प्राप्ति हो, ना कोई सुख हो, फिर किस लिए डलेड हो रहे हो। अब इनको राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच कैसे कहा, मूर्खे। जैसे तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, एक पराई स्त्री को उठा लिया और फिर कैसा जुल्म करना चाहा, शराब पीवे, मांस खावे, राक्षस कहलाया। और फिर एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, श्री शिव का पुजारी, तमोगुण शंकर का पुजारी, उसी के द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न सिर नीचे न पैर करके सिरासन पर 12 वर्ष तक खड़ा रहा। और भगवान, एक दिन पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपका बच्चा क्या मांगता है, इसको दे दो वरदान जो मांगता है। इस बात से भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है बता दे। क्या उसने, भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा ठीक है तथास्तु, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया तुरंत और कहने लग गया आप अपना ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव ने एक भस्म कड़ा हाथ में पहन रखा था और उसमें ऐसी शक्ति थी कि किसी के सिर पे रख के यूं कर दे सिर की तरफ के भस्म, वो भस्म कर देता था, उसको मार डालता था, जला देता था। भगवान शिव ने सोचा भस्म कड़ा मांगा है, कोई बात नहीं, साधु है, जंगल में रहता है, राक्षसों से बचाव के लिए मांगता होगा, दे दिया कार्ड निकाल के। और ज्यों ही उसके हाथ में वो कड़ा आया, वो तमोगुण पुजारी उसी समय आंख बदल गया और कहने लगा शिव जी होले होशियार, अब यह तेरी साथ से तुझे मारूंगा
पार्वती को पत्नी बनाऊंगा मैं, इसी उद्देश्य से ये भक्ति कर रहा था तेरी। देखो हम शिव जी ने अंतर्यामी कहा करते, अजरो अमर अविनाशी कहा करते थे, और इस डर से भगवान शिव भाग लिए। आगे आगे भगवान, पाछे पाछे पुजारी, जा खखाट उठा। यदि ये अविनाशी होते तो हमारी बुद्धि वहाँ भी काम नहीं करी कदे भाई, कि भगवान बाजे क्यों। तो ये कह दिया करते हमने मूर्ख प्राण खाते, तो लीला करें थे, यह टट्टू लीला थी, सांस चढ़ रहे। वाह भाई वाह। अब इनकी रक्षा भी परमात्मा ही करते हैं। वहाँ आगे पार्वती रूप बना के परमेश्वर कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वहाँ आके उस भस्मागिरी पाछे पाछे भाग्या जाता, वहाँ खड़े हो गए पार्वती रूप में और कहा, आ जाओ पुजारी जी, कहाँ जा रहे हो। उसने देखा, कहा पार्वती आली। वो खड़ा हो गया और कहा पार्वती रूप में भगवान ने कि अब वो तेरे निकट थोड़ा ही आ सकता है, आपके पास तो कड़ा है ना। कहा बिल्कुल ठीक है, आओ यहाँ कुछ देर बातें करेंगे। और फिर पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा दे ताकि मैं प्रसन्न हूँ तेरे ते। वो कहने लगा, मैं तो तपस्वी आदमी, कभी डांस कराया नहीं, कैसे करूँ। अक मैं बताती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस टांग को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको और ऊपर कर। जिस हाथ में कड़ा था सिर पर करवा लिया उससे कर, फिर कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। अब वो कड़ा लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा वहाँ पहुँचे शिव जी के सामने, जहाँ वो भागे जा रहे थे। और भगवान विष्णु जी को देख कर कहने लगा, भाग्या विष्णु भाग्या। अब क्या हो गया कि भस्म कड़ा ले लिया, भस्मागिरी ने मेरे साथ धोखा करके, वो मारेगा। तो भगवान ने कहा कि ये ले कड़ा तेरा, ये मेरे पास है। अक नहीं नहीं वही है, कहा वही है ये ना दच्ची। अक सचमुच मैंने ऐसे ऐसे पार्वती रूप बना करके वहाँ पहुँचा, उसको सारी समझाई। जब उसका दिल डटा, उसकी राख देख ली, भगवान शिव ने जब उसकी भस्मागिरी की राख देख ली ना जले हुए की, जब तसल्ली हुई अपने आत्मा। उसके बाद वो भस्मागिरी भस्मासुर कहलाया, भस्मा राक्षस। अब तमोगुण के उपासक राक्षस कहलाए। होए दूषित कर्म करने वाले भगवान रूप में पूजे और उसकी पत्नी पर नीच डगारा दुष्ट इंसान। इससे गंदा इंसान कौन होगा पृथ्वी पे। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, कुछ भी ना सोची दुष्ट ने। और फिर कहते हैं रजोगुण का उपासक था ब्रह्मा जी का कौन, हिरण्यकशिपु। भगत बनकर श्रद्धा से खूब तपस्या करी, वर मांग लिए, सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, फलाण मरू ना धकड़ मरू। कह दिया तथास्तु। फिर उसने सोची हल्दी की गांठ मिल गई, तू पंसारी हो गया, भगवान बन गया। सब ने नो कहा मेरा नाम लो, विष्णु का नाम मत ले लियो, अपना नाम जपावर नक्षपू करो। अरे मूर्ख। अब भगवान ने उसके घर में भेज दिया खम्ब प्रहलाद, और वो नौका नहीं पिताजी हिरण्यकशिपु भी कोई मंत्र होता है, भगवान के नाम से लाभ होगा। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया इससे बात पे, और ऐसे जुल्म किए उस पुण्यात्मा के साथ, उस राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हिरण्यकशिपु ने, ब्रह्मा रजगुण के उपासक ने। अब यहाँ कहते हैं, अब क्या बताते हैं, सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने कि हिरण्यकुश छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो ब्राह्मण भगत को आवे हैं, भगत का तो बाणा उसका है, और कर्म इसे कसाई कैसे अपने मासूम बच्चे को मारने के लिए ना जाने कितने ओछे हथकंडे अपनाए। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। रजोगुण का उपासक था, राक्षस कहलाया हिरण्यकशिपु। अब एक बार हरिद्वार के अंदर अर्की पैड़ी पे कुंभ के मेले का सूत सज गया। वहाँ पर एक पर भी लगगी। इनके अपने अपने हिसाब से बनाई हुई मनमाना आचरण है ये, शास्त्र विधि को त्याग के। और उसमें क्या करते हैं, जब जहाँ किसी पर कुंभ के मेले की पर भी लगती है, ये सभी स्नान करने जाते हैं और ये मानते हैं ये खुद कि वहाँ नहाने से बेड़ा पार हो जाएगा।
उनका बेड़ा पार तो है नहीं, बेड़ा गर्क जरूर हो गया। अब सुनाता हूँ। अब ये वहाँ कुंभ के मेले पर स्नान करने जब जाते हैं तो अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, सन्यासी न्यारे, नागा अलग, नाथ न्यारे, कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े अलग से, और वैष्णव के उपासक वो वैष्णव न्यारे, विष्णु के उपासक, तमोगुण सतोगुण के उपासक। तो वहाँ सब अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जब स्नान का समय आता है सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। तो सबसे पहले नागा चले गए, पहुँच गए हर की पैड़ी पे ऊपर भी कल्याण करवाने के लिए, नहाने के लिए। पीछे से वैष्णव आगे, विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक, और नागा थे वो बिल्कुल नंगे रहते हैं, नेक्ड, वो तमोगुण के उपासक शिव जी के। पीछे से विष्णु उपासकों ने, सतोगुण के उपासकों ने कहा कि ए नागाओ, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, तुम बाहर आ जाओ, पहले नहीं नहाओगे तुम। अब वो नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम कोई कपड़ा भी नहीं रखते तन पर, हम सबसे प्रथम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णु साधु कहने लगे, शरण फड़ो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले। अब वहाँ बैठ गए तीनों गुण। अब उसी समय इनका जूत बाज गया, नाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद ना रही इनकर, पर भी भूल गए। 25,000 ये त्रिगुण उपासक, इन तीनों भगवानों के उपासक वह कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया, लाश बहती जाओ उनमें, और तेरा गजब हुई। इसके बारे में परमात्मा ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी ये जम दड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, और वहाँ जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। हे भगवान, पुण्यात्माओं, हम कति अंधे कर रखे थे इस काल में, हम इन महात्मा मान्या करते इसे जुल्म करनिया ने। अब कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा, इतनी भी दया नहीं, और कत्लेआम कर डाला, छोरी गपो दे हैं, तलवार ते काट गिरे, बड़कियाँ खा लिए एक दूसरे ने। ये है और तीनों गुणों के उपासक, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये पुण्यात्माओं दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता बता रही है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। बोलो सतगुरुदेव। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो कबीर देव है। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।